नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। नवाबगंज सियासत का बरेली में एक ऐसा तहसील है जिसको सब जानते हैं और नवाबगंज एक बड़ा इलाका भी है क्योंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी ने विधायक भी दिए हैं 5 बार भगवत शरण गंगवार जी, और वो 2 बार मंत्री भी रहे हैं। यानी नवाबगंज की जो सियासत है, वहाँ की मिट्टी है, वो बहुत ख़ास रही है। लेकिन उसी में एक, क्योंकि नवाबगंज 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कोलड़िया और नवाबगंज क्षेत्र। कोलड़िया में एक गांव है, मैं गांव का नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा है फिलहाल इस वक्त, लेकिन मुंडिया कर एक गांव है, मुंडिया मलूकपुर करके एक गांव है। वहाँ से सत्येंद्र माथुर जी निकल के जो मुकाम और मंजिलें हासिल कर रहे हैं वो यकीनन बड़ी बात है। गांव में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सियासत बहुत ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन उसी मिट्टी से निकलकर सत्येंद्र माथुर ने लोहिया वानी से वो प्रदेश सचिव भी बने और इस वक्त जो है पीलीभीत के प्रभारी भी हैं। क्योंकि अगर हम बरेली की सियासत की बात करें तो 9 सीटें हैं विधानसभा की और नवाबगंज में भगवत शरण गंगवार जी के वो दाहिने हाथ भी हैं, साथ ही पीलीभीत के प्रभारी भी हैं, पीलीभीत सदर सीट के, शहर सीट के, और बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सियासत आजकल जो है वो संगठन पे चलती है, नौजवान पीढ़ी के जो जोश है, जो जज्बा है, उस पर चलती है। समाजवादी पार्टी के जो पिछले कुछ वक्त में जो सबसे जोशीले नेता हैं उसमें सत्येंद्र माथुर जी का नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि अब टिकट भी डिक्लेयर हो रहे हैं धीरे धीरे कर तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। उर्दू में बोलो तो इंट्रोडक्शन, तारुफ, और इंग्लिश में बोलो तो इंट्रोडक्शन मैंने आपका दिया। कुछ इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मेरा गांव मुड़िया मलूकपुर पड़ता है, ब्लॉक भदपुरा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली। वहां का रहने वाला हूं। मेरे पिता एक मीडियम वर्ग के किसान हैं, उनका बेटा हूं मैं। जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी बात होती है कि क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं और लगातार अब प्रदेश की सियासत तक भी आप धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो पूरा सफ़र रहा है, अभी आपसे जब मेरी बात हो रही थी ऑफ कैमरा तो आप बता रहे थे जब आप पढ़ाई के दौर में थे तब से ही आपको सियासत का शौक़ है। किस तरह का वो वक्त था जब आपने 10वां किया, 12वां किया? श्री कृष्णा इंटर कॉलेज नवाबगंज का फेमस कॉलेज है, उससे आपने पढ़ाई की। वहाँ का जो दौर था जब आप पढ़ाई कर रहे थे, सियासत का किस तरह का था, उस पूरे सफ़र को थोड़ा सा बताएं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। जी, मैंने 2005 में हाई स्कूल किया है। उस वक्त मेरे जो क्लास टीचर थे वो श्री मदन मोहन दीक्षित जी थे और मुझे शुरू से ही राजनीति का बहुत शौक़ था, बड़ा जुनून था मेरे दिमाग में राजनीति का। और अगर मैंने सबसे पहले किसी का नाम सुना था राजनीति में तो माननीय मुलायम सिंह यादव का नाम सुना था, और दूसरा नाम सुना था अपने नवाबगंज से भगवत शरण गंगवार जी का नाम सुना था। और मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद में जब मेरे क्लास टीचर आते थे, क्लास लेते थे, मैं क्लास अटेंड करता था। अगर मुझे पता चल जाता था कि कहीं भी आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग है या कहीं भी रैली है तो मैं स्कूल से भाग आता था और उस रैली में शामिल हो जाता था। मगर जब क्लास टीचर मेरे आते थे तो मेरे साथ के लड़कों से पूछते थे, वो कहते कि माथुर कहाँ गया है, तो वो ये कह देते कि साहब आज भगवत शरण गंगवार जी की मीटिंग है, वो वहीं गया होगा। तो मुझे शुरू से ही बहुत जुनून रहा है। और फिर उसके बाद 2005 में मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ लोहिया वाहिनी का, नवाबगंज से समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। 2007 में मैंने इंटर किया। इंटर करते वक्त मैंने, जो मेरे अंदर एक जुनून था वो समाजवादी पार्टी के लिए ही जुनून मेरे लिए शुरू से रहा। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव 2007 में मुख्यमंत्री थे, तो इटावा में एक युवा प्रशिक्षण केंद्र लगा था, शिविर लगा था। तो उस समय हमारे हरिशंकर यादव जो थे, यहाँ बरेली से ही प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के, उनके नेतृत्व में मैं काम करता था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि माथुर, इटावा में युवा प्रशिक्षण केंद्र लगा है, वहाँ हमें चलना है। तो हमने ठीक है भैया, हम चलेंगे।
तो मुझे इतना जुनून था कि मैंने अपना, मेरा ग्रुप तो बहुत बड़ा रहा है नवाबगंज में, मैंने अपने सभी साथ के लड़कों से कहा कि भाई वहाँ चलना है, और माननीय मुलायम सिंह यादव ने युवाओं के लिए एक युवा प्रशिक्षण केंद्र रखा है। तो उस समय में 70 कार्यकर्ताओं को लेके उसमें मैंने भाग लिया था। तो उस समय हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तारा सिंह सोलंकी थे, और राज्यसभा सांसद माननीय वीरपाल सिंह यादव जी थे। तो उन्हीं की एक बैरिंग में हम लोग सब थे, साथ में ही थे। जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सफ़र तो शुरुआती दौर से, क्योंकि आपने बताया पढ़ाई लिखाई से ही आपकी शुरुआत में ही आपने राजनीति में कदम रख दिया था। अब ये आगे वक्त बढ़ता है, 12 से 17 के बीच अखिलेश यादव जी का दौर रहता है। जो 5 साल का वो जो दौर था जिसमें वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान का मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रोशनी डालें, जो आपके कामकाज थे, जो आपको पद दिया गया और जिस तरह से आप लोगों के बीच पहुंचे। हाँ, 2012 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। उस समय मैं जिला उपाध्यक्ष था लोहिया वाहिनी का, और मैंने उनकी जो नीतियाँ थी, सारी नीतियों योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर मीटिंगों में जाके सब लोगों को बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज हमारी बहनों के लिए, जो हमारे भाइयों के लिए लैपटॉप और कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं दी हैं, इन सबको मैंने बताया। और ग्रामीणों के लिए जो लोहिया आवास दिए हैं, लोहिया आवास, बहुत से गरीब चारों जिनके आवास नहीं होते थे, उनके लिए जो लोहिया आवास दिए हैं, और कई ऐसी योजनाओं के बारे में मैंने गांव में जाके बताया था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विदेश में पढ़े हैं, उनको सारी मैन्युफैक्चरिंग का वो सब ज्ञान है। उन्होंने विदेश में पढ़ के बहुत कुछ सीखा है। सीखने के बाद में जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो 100 नंबर चल रही है, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। ये विदेश से ही वो सीख के आए थे। और 108 नंबर एम्बुलेंस है जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, जिससे आज गांव में जाने कितनी महिलाएं अस्पताल पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देती हैं, अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। आज आप फ़ोन करिए 108 नंबर पे, तुरंत एम्बुलेंस आपको पहुंचेगी और लेके आएगी। अस्पताल लेने के बाद भी अगर आप दिल्ली जाना चाहते तो आपको दिल्ली छोड़ के आएगी। आज देखिए आप कितना क्राइम कम हुआ है। जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ही देन है। 100 नंबर से ना तो पता चलता था कि कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई चैन की स्केचिंग कर रहा है, कोई शराबी कहीं लूट रहे हैं, कितना क्राइम कम हुआ। ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। ये तो आपने उपलब्धियां बताई। अब क्योंकि वक्त हम 2022 में आ गए और 14 फरवरी को यहाँ चुनाव होने वाला है। नवाबगंज की सीट को बहुत अहम माना जा रहा है, और सबसे बड़े नेता भी हैं वो बरेली की 9 सीटों में भगवत शरण गंगवार जी। क्या उम्मीदें लगती हैं आपको? आप उनके साथ भी लगातार रहते हैं, जनता के बीच कैसा जोश नजर आता है उनके? माननीय भगवत शरण गंगवार जी हमारे जिले के ही नहीं बल्कि मंडल के एक बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो, और उनके व्यक्तित्व और उनके संघर्ष की और उनकी जो लोगों के प्रति जो भावना है, वो एक किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से ही निकल के वो आए हैं। और उनकी जो भावनाएं हमारे नवाबगंज विधानसभा के जनता के लिए हैं, वो बहुत ही अच्छी सोच की उनकी भावनाएं। उन्होंने हमेशा नवाबगंज की जनता के लिए ये सोचा कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे नवाबगंज जनता के जो बच्चे हैं, हमारे जो अपने हैं, वो पढ़ जाएं, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पाएं और राजनीति में उभर के आएं। उनकी हमेशा ये सोच रही है। और उन्होंने, मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय भगवत शरण गंगवार जी के लिए कि मेरी नॉलेज में जितना विकास उन्होंने अपने कार्यकाल में कराया, आज तक किसी ने नहीं कराया। मैं बताना भी चाहता हूँ उनके कार्यकाल के लिए जो उन्होंने काम कराए हैं। देखिए, आज आप सेतल में जाइए, सेतल में 32 लाख, मतलब 32 लाख का ITI बना हुआ खड़ा है। ये मानिए भगवत शरण गंगवार की देन है। और हाफिजगंज में इंटर कॉलेज बना खड़ा हुआ है, मानिए भगवत शरण गंगवार की देन है। आज आप चाहे नवाबगंज आइए, नवाबगंज जो मंडी बनी है, माननीय भगवत शरण गंगवार की देन है। अलैया में 3 करोड़ 2 लाख का इंटर कॉलेज माननीय भगवत शरण गंगवार ने बनवाया,
चुनुआ में बिजली घर बनवाया, हाफिजगंज में बिजली घर बनवाया, नवाबगंज में एक बिजली घर था उस समय, मगर हाफिजगंज में बिजली घर बनवाया, हरैया में बिजली घर बनवाया, यानी कितने बिजली घर बनवाए, बड़े बड़े पुल बनवाए उन्होंने। मैं पुलों के भी नाम बताना चाहता हूँ। आप बाहर मंडनपुर का पुल ले दिए, माननीय भगवत शरण गंगवार की देन है। और आप जिगनिया भगवतपुर का पुल ले लीजिए, माननीय भगवत शरण गंगवार की देन है। परोथी का पुल ले लीजिए, माननीय भगवत शरण गंगवार की देन है। भगवत शरण गंगवार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं की, जिन्होंने हमेशा लोगों को दुख दर्द में हमेशा उनके शामिल हुए। उनके दरबार पे कोई भी आया, उन्होंने हमेशा उनकी मदद की। जी, बस एक दो सवाल और आखिरी के रह गए। देखिए, आप लगातार कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और अब पार्टी ने आपको पद भी दिया। लगातार आपकी जो अहमियत है वो पार्टी में बढ़ रही है। क्या आपके मन में आता है कभी ख्याल कि आप भी डायरेक्टली सियासत में उतरें? क्योंकि सियासत में डायरेक्ट उतर के प्रधानी का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव जो चुनाव है उसकी तरफ कोई रुझान है आपका? हाँ, मेरा रुझान है। मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ूंगा बिलाग भतपुरा से। अगर कोई सीट आरक्षित होती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे भरपूर तन मन धन से जुनून के साथ उसे निभा रहा हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर जाकर बता रहा हूं कि हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है 10 तारीख को। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है उसके बारे में भी बता रहा हूं। महिलाओं को 500 रुपया पेंशन मिलती थी पहले, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2012 में मुख्यमंत्री थे, मगर इस बीजेपी सरकार ने वो भी बंद कर दी। और उसकी जगह 1500 रुपये पेंशन प्रत्येक महिला को मिलेगी और पुरानी पेंशन भी बहाल होंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक कहना है। बस मैं एक बात और आखिरी चाहता हूँ कि हमारे जरिए से आप नवाबगंज और बरेली की आवाम को, जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्योंकि अब सियासत का जो पारा है वो पूरे शबाब पे, पूरी अपनी तापमान पे है। 14 तारीख में बहुत कम टाइम रह गया। मैं नवाबगंज की जनता से यही कहना चाहता हूँ, विशेषतर युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय भगवत शरण गंगवार को वोट दें और माननीय भगवत शरण गंगवार को नवाबगंज से विधायक बनाएं। और सरकार हमारी 2022 में बन रही है 10 तारीख को। माननीय भगवत शरण गंगवार कैबिनेट मंत्री बनेंगे, हमारे क्षेत्र का और विकास होगा। और भगवत शरण गंगवार जैसा नेता मेरी नॉलेज में तो अभी मैंने बरेली जिला में कोई देखा नहीं है। जितना प्रेम और जितना सद्भावना से अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ नवाबगंज जनता से। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब सियासत में और मंजिलें छुएं और मुकाम तक पहुँचे और ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ने का आपका इरादा है, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पार्टी की जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उन तमाम बातों के लिए शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सत्येंद्र माथुर जी, जो कि ज़बरदस्त एक शख्सियत भी हैं और नवाबगंज और बरेली की सियासत में तकरीबन 15 साल का जो अरसा रहा है उसमें उन्होंने ज़बरदस्त तरह से काम किया है। लोहिया वानी से क्योंकि जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के जो स्थापना सदस्य थे उसमें से राम मनोहर लोहिया जी का नाम होता है। और ये पूरी वाहिनी पूरी यूपी में काम कर रही है। जाहिर है कि तिनके तिनके से मिलकर तमाम चीज़ें बनती हैं। संगठन को मजबूत बरेली में करने के लिए सत्येंद्र माथुर जी जो काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और भगवत शरण गंगवार जी के बेहद करीबी हैं। ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि ज़बरदस्त मुकाबला इस बार नवाबगंज पे होने वाला है। वैसे बरेली में 9 विधानसभा सीट हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।